Assalamu alaikum dear students. In this lecture we will again try to find the resistance between the 2 points in a network by the method of successive reduction. ठीक है बेटा. सो आज फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे जहां पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढनी पड़ेगी. तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी. हमें करना क्या है, ये एक नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें 4 रेजिस्टेंसेस हैं एंड वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे करंट को बेटा ए से निकलना है, जाना कहाँ है, बी की ओर. कितने रास्ते दिख रहे हैं, 4. एक तो ये रास्ता होगा, दूसरा ये रास्ता होगा यहाँ से, तीसरा ये वाला रास्ता होगा और चौथा ये वाला रास्ता. अलग रास्ते कभी सीरीज नहीं हुआ करते. अब क्या ये पैरेलल में तो नहीं है. अगर हम देखेंगे सारे रजिस्टर्स के स्टार्टिंग एंड्स कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक. सो स्टार्टिंग एंड्स का डायरेक्ट कनेक्शन एक पॉइंट पे. अब देख लीजिए लीविंग एंड इसका यहाँ जा रहा है, इसका भी लीविंग एंड डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, इसका भी लीविंग एंड डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है और इसका लीविंग एंड भी डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है. स्टार्टिंग एंड्स का डायरेक्ट कनेक्शन, लीविंग एंड्स का भी डायरेक्ट कनेक्शन. सो बेटा किस में हो गए, पैरेलल. यानी ये 4 रजिस्टर्स किस में है, पैरेलल में है. सो हाउ कैन वी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जब पैरेलल में रजिस्टर सेम रजिस्टर्स होते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है एक रेजिस्टेंस वैल्यू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस. सो कितनी रेजिस्टेंसेस है, 4. सो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, इट इज R/4. बेटा ये इसका आंसर आएगा. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन ए नेटवर्क. सो और एक क्वेश्चन हमारे पास आएगा. तो बेटा और एक क्वेश्चन यहाँ पर है और फिर से यहाँ पे सबसे पहले मैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिखाऊंगा. करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. बेटा करंट को निकलना है ए से, तो करंट ए से निकल रही है, जाना है इसको कहाँ, करंट को जाना है बेटा बी की ओर और बी यहाँ है, ये बी है, ठीक. करंट यहाँ से निकलेगी, इस पॉइंट पर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है. यहाँ पर जाएगी, फिर से यहाँ डिवाइड हो जाएगी, ये जो करंट आएगी ये डिवाइड हो जाएगी, वो यहाँ से एडअप होके फिर यहाँ से चली जाएगी. इसी तरह से जो करंट यहाँ जा रही है वो इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और जो करंट यहाँ से आएगी वो यहाँ से आएगी, वो एडअप होके फिर यहाँ से जाएगी और फाइनली रास्ता उसका आगे की ओर. तो सबसे पहले आपको लग रहा है कोई सीरीज में या कोई पैरेलल में. अगर हम ये तो देखेंगे ना ही सीरीज में ना ही पैरेलल में, अलग रास्ते सीरीज तो नहीं हो सकते हैं. क्या पैरेलल में तो नहीं है, इसका स्टार्टिंग एंड डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है. देखिए लीविंग एंड्स इनके डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहे बिकॉज बीच में हिंड्रेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रही है. तो ये दो ना सीरीज में ना पैरेलल में. नेटवर्क में कभी दो ना ही सीरीज में हो सकते हैं, कभी पैरेलल में हो सकते हैं. सो उनको छोड़ दें, कोई और 2 रजिस्टर्स देखें उस टाइम पे. अगर मैं कहूँगा ये 6 और 4, ये 12, अगर हम देखेंगे ये पैरेलल में है. क्यों, स्टार्टिंग एंड्स का डायरेक्ट कनेक्शन, लीविंग एंड्स का डायरेक्ट कनेक्शन. सो ये 2 पैरेलल हो गए, ये 2 पैरेलल में आ गए. तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगी, प्रोडक्ट बाई सम. यानी इनकी रेजिस्टेंस जो आएगी दैट इज 6 × 12 डिवाइड बाई 6 + 12. 2 रजिस्टर जो पैरेलल में होते हैं उनके रेजिस्टेंस होते हैं बेटा प्रोडक्ट बाई सम. तो ये जो कैलकुलेशन करेंगे ये 4 निकल के आएगा यहाँ पर. सो इन दो के बदले हम एक ही रजिस्टर बनेगा जिसकी रेजिस्टेंस बेटा कितनी होगी, 4 होगी. तो ये नेटवर्क रिड्रॉ होगा. अब इन 2 के बदले में एक ही रजिस्टर बनाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर इरेज करूँगा. ये वाला पार्ट इरेज करेंगे, ठीक. तो ये हमने इरेज कर लिया. अब इसके बदले में एक ही रजिस्टर रखूँगा और उसका वैल्यू कितना होगा बेटा, 4. तो ये हो गया उसका वैल्यू 4. अच्छा, और मत कोई आपको ये 2 मत पैरेलल में है, स्टार्टिंग एंड्स का डायरेक्ट कनेक्शन, लेकिन लीविंग एंड्स का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, बीच में ये रजिस्टर आ रहा. सो ये 2 पैरेलल नहीं है, सीरीज भी नहीं हो सकते. लेकिन जो करंट यहाँ से निकलेगी, जब करंट यहाँ से जा रही है, यहाँ से जो जाएगी वो डेफिनेटली यहाँ से भी जाएगी, इसलिए ये 2 आ गए सीरीज में. जो करंट यहाँ से जाएगी वो यहाँ से भी जाएगी, सो सीरीज में. सो 12 और 6 सीरीज में ऐड हो जाएगा, यानी वो बनेगा 18. सो इन 2 के बदले एक ही रजिस्टर आएगा बेटा जिसकी रेजिस्टेंस अभी कितनी होगी, 18. तो मैंने ये वाला वो रजिस्टर बनाया 18. अब जरा देख लीजिए आप, ये वाला रजिस्टर, ये 18 और 18 जो 2 है, ये 18 और ये 18, इसका स्टार्टिंग एंड डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, लीविंग एंड्स का भी डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है. सो ये 2 पैरेलल हो गए. 18 और 18 पैरेलल में कितने हो गए, जब 2 इक्वल रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं टोटल रेजिस्टेंस हाफ हो जाती है. यानी 18 कितना हो गया, 9. ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ. सो इन 2 के बदले अब एक ही रजिस्टर आएगा जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, 9. चलिए वो रजिस्टर मैंने ये इरेज कर लिया.
अब एक ही रजिस्टर आया ये वाला, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई बेटा 9। अब बताइए क्या लग रहा है। देखिए जो करंट यहाँ से जाएगी वो यहाँ से जाएगी, यहाँ से, यानी ये तीनों सीरीज में आ गए। 6 और 4 हो गया 10 और 2 हो गया 12, ठीक है। और अगर हम देखेंगे ये दो सीरीज में आ गए, 9 और 3 हो गया 12, ये 12 और ये 12 जो है वो पैरेलल में डेफिनेटली आएंगे। इन तीन के बदले एक ही बनाएंगे और उसकी रेजिस्टेंस कितनी रखेंगे बेटा 12 रखेंगे। तो इन तीन के बदले मैंने एक ही बनाया और इसकी रेजिस्टेंस हमने 12 रख दी, ये 12 है। इन दो के बदले भी एक ही रजिस्टर बनाएंगे, यानी यहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस बेटा कितनी होगी 12। अब क्या लग रहा है देख लीजिए, ये दो सीरीज ये दो पैरेलल में आ रहे हैं, स्टार्टिंग एंड्स का डायरेक्ट कनेक्शन, लीविंग एंड्स का भी डायरेक्ट कनेक्शन। पैरेलल में 12 12 कितना हो गया बेटा 6। तो फाइनली नेटवर्क ऐसा ड्रॉ होगा, ये 5, इन दो के बदले एक ही रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 6, और लास्ट में बेटा कितना है 4, दैट इज 4। अब बताइए इन दो पॉइंट्स के बीच में टोटल रेजिस्टेंस, ये तीनों सीरीज में आ गए। 6 और 4 हो गया 10, 10 और 5 हो गया 15। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा किसके बराबर आई 15 ओम विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। बेटा और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ है, दो पॉइंट्स दिख रहे हैं ए और बी। ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ है। We have to find the equivalent resistance between the points A and B। ये बेटा आप घर में खुद करेंगे क्वेश्चन में, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैं थोड़ा सा सिखाऊंगा कैसे करना। करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लग रहा है, कैसा होगा। ए से करंट निकलेगी, दैट मीन्स यहाँ से इस पॉइंट पे इसको तीन रास्ते मिल रहे हैं, एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, तीसरा रास्ता ये तो डेफिनेटली पैरेलल में आएंगे। अच्छा, जो करंट यहाँ से जाएगी वो यहाँ से भी जाएगी, इसलिए ये दो सीरीज में आ गए। 45 15 हो गया 60 डायरेक्टली। 12 और 6 बेटा पैरेलल में हो गया 4, वो इसके साथ सीरीज में हो गया 12, यानी 12 और 60 आएंगे फिर आपस में पैरेलल में। आ रही है बात समझ। ये 14 ओम रेजिस्टेंस है, ये दो पैरेलल, फिर वहाँ से जो आएगा वो इसके साथ सीरीज, ये दो भी सीरीज। यहाँ से जो एक रजिस्टर अब आएगा फाइनली, यहाँ से एक रजिस्टर जो आएगा वो आपस में पैरेलल में आ गई, ठीक। तो इन सारों के बदले आपने अब एक रजिस्टर बना दिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, दैट मीन्स मैं इसको रिड्रॉ भी कर सकता हूँ नेटवर्क को, आप साथ साथ इसको रिड्यूस करते जाएं। इन सारों के बदले भी एक ही रजिस्टर आया, वो मैंने यहाँ पे बेटा बना दिया, ठीक है। इसके बाद ज़रा देखिए, करंट यहाँ जा रही है, यहाँ पर फिर से डिवाइड होगी। जो करंट यहाँ से जाएगी वो यहाँ से भी जाएगी, इसलिए ये दो आ गई सीरीज़ में, और वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी वो इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। यानी नेटवर्क ऐसे आ गया, ये दो सीरीज़ फिर वो इसके साथ पैरेलल। तो दैट मीन्स यहाँ पर अब एक ही रजिस्टर आ गया। ये वाला रजिस्टर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और ये वाला रजिस्टर यहाँ बना रहे। देख लीजिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। ये दो अब बेटा सीरीज़ में आएंगे, बिकॉज करंट यहाँ से निकलेगी, इस पॉइंट पर डिवाइड होगी। ये दो आएंगे सीरीज़ में, वहाँ से जो वैल्यू आएगा वो इसके साथ पैरेलल में आएगा, ठीक। ये वो सारा और ये सीरीज़ में आ जाएंगे। ये आप घर में बेटा ट्राई करना। इसका जो आंसर आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इसकी आ रही है वो मैं आपको बता दूं। इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 4 ओम। फाइनल आंसर इसका 4 ओम आ रहा है। ये आप घर में बेटा ट्राई करेंगे, क्वेश्चन घर में ट्राई करेंगे, ठीक। तो मेरे पास चूंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो साथ साथ घर में भी आप क्वेश्चंस करेंगे, मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा। तो फिर से और एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। we again need to find the resistance between the points A and B. As all of you can see, all the resistances are connected in series because the current is leaving from this end and it is ending at this very point. So current in all the resistances is the same. So all these resistors are connected in series. So what is now total equivalent resistance between the 2 points? Because series में चूंकि addition होता है, I can write as R plus 2R plus 3R plus so on। बेटा 100 रजिस्टर्स है। पहले की रेजिस्टेंस R है, दूसरे की 2R, तीसरे की 3R, फिर 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, इसी तरह से 100R तक है ये। अब इनको कैसे ऐड किया जाए, हम R कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे बेटा क्या आएगा 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus 100। So it is we have to add up first n natural numbers। हमें 100 नेचुरल नंबर्स ऐड करने, 100 नेचुरल नंबर्स। एडिशन की फॉर्मूला क्या है, जब भी आपको n नेचुरल नंबर्स का एडिशन देखना होता है फॉर्मूला है n × n + 1/2। n अभी कितना है 100,
टोटल कितने नंबर्स है आपके पास, 100 है। सो n इज 100, सो व्हाट इज फाइनली आंसर, 100 इंटू 100 प्लस 1/2। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा, आई कैन राइट इट एज आर इक्वलेंट जो आएगा बेटा, इट इज इक्वल टू आर, यहाँ पर क्या आएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो इक्वलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल, इट इज 50, इट इज 101 101 ही आएगा। सो यहाँ से 101 इंटू 50 दैट कम्स इक्वल टू 5050 R। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ नेटवर्क। ठीक है बेटा। सो इसी तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। फिर से और एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, हमारे पास और एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देख लीजिए। क्वेश्चन कुछ ये है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर रेजिस्टेंस बेटा R है, इसके बाद दूसरी ब्रांच में बेटा 2 रेजिस्टर्स हैं। ठीक, ये R है, ये हो गया R और R। इसके बाद वाली ब्रांच जो है बेटा, इसमें 4 रेजिस्टर्स हैं। ठीक, जगह ज़्यादा नहीं है तो छोटे छोटे बना रहे हैं। एंड इसी तरह से हमारे पास ये इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है। दिस इज पॉइंट ए, यहाँ से भी इन्फिनिटी तक है, दिस इज पॉइंट बी। और हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे बताइए इस ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी है, R। इसकी कितनी आएगी बेटा, 2R। इसकी कितनी आएगी, 4R। आप देख लीजिए डबल हो रहा है, R इसका डबल 2R, 2R का डबल 4R। यहाँ पर फिर नेक्स्ट ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 8R। इसके बाद वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस 16R, और ऐसा ये चलता जाएगा। अब मुझे बताइए, अब इसकी रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, ये रेजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में है। ये तो पैरेलल में है। अब चूंकि इन दो के बदले मैंने एक ही बनाया 2R, ये ब्रांच आपस में पैरेलल में है। सो ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में, इसी तरह सारी ब्रांच जो है पैरेलल में है। तो हाउ कैन वी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फॉर्मूला पता है। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा किसके बराबर होती है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा कैसे निकालेंगे, अगर आप कुछ कॉमन निकालना चाहेंगे, 1/R आप कॉमन निकालिए, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक है। और अगर हम देखेंगे, ये एक सीरीज बन रही है बेटा, ये सीरीज बन रही है। इस सीरीज को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है। ठीक है, तो कॉमन रेशियो सेम है, और जीपी का जो सम होता है उसकी फॉर्मूला हमारे पास है। अगर जीपी का सम बेटा होता है इन्फिनिटी के बराबर, किसके बराबर होता है, इसका सम होता है इन्फिनिटी। अगर कॉमन रेशियो बेटा 1 से ज़्यादा हो, अगर कॉमन रेशियो 1 से ज़्यादा हो तो उस टाइम पे सम होता है इन्फिनिटी। अगर कॉमन रेशियो होगा ग्रेटर देन 1, 1 से अगर ज़्यादा होगा, या इक्वल टू 1 भी अगर होगा, कॉमन रेशियो अगर 1 भी होगा, तो ये बेटा जो बनेगा ये होगा इसका सम इन्फिनिटी। मगर अगर कॉमन रेशियो 1 से कम हुआ, कॉमन रेशियो का मतलब है दिस बाई दिस, इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, 1/2/1 यानी 1/2, 1/4/1/2 वो भी हो गया 1/2, यानी नेक्स्ट टर्म बाई प्रीवियस टर्म, उसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। नेक्स्ट टर्म बाई प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म बाई प्रीवियस टर्म, वो आ रहा है यहाँ पर 1/2 यानी 1 से कम। अगर वो 1 से कम हुआ तो सम जो होता है बेटा ये किसके बराबर होता है, जीपी का सम a/1 माइनस आर। ए होती है पहली वाली टर्म जो कि 1 है, और इस कॉमन रेशियो जो कि 1/2 है यहाँ पे। तो सम किसके बराबर आएगा, इन्फिनिटी तो नहीं आएगा, बिकॉज कॉमन रेशियो बेटा यहाँ पे कितना आ रहा है, कॉमन रेशियो आ रहा है 1/2। तो सम किसके बराबर आएगा, a यानी 1 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना आया 1/2। सो हाउ कैन वी फाइंड 1/R इक्विवेलेंट, इट इज इक्वल टू 1/R। अच्छा ऐड कर लीजिए, पहली टर्म है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1/2। सो व्हाट इज नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा इसके बराबर आएगी। सो यहाँ पर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं, किसके बराबर आएगी, ये बनेगा 1/1 माइनस 1/2। सो दैट मीन्स ये आएगा 1/2। सो 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा 1/R, और 1 माइनस 1/2 हुआ बेटा 1/2। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर किसकी, ये 2 ऊपर जाएगा बनेगा 2/R। फिर रेसिप्रोकल जब करेंगे R इक्विवेलेंट आएगा R/2। सो
सो दिस इज रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक, चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा। सो देख लीजिए बोर्ड पे और एक क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ये तो सबको आएगा, 2 सेकंड स्क्रीन पॉज करके देखिए इसका आंसर क्या आएगा। पहले आप खुद कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है फिर आप ये वीडियो प्ले करके देखिए कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले बताइए करंट को ऐसे निकालना है, कितने रास्ते, 2 रास्ते। जब करंट यहाँ से जाएगी वो यहाँ से भी जाएगी, ये 2 किस में आ गई, सीरीज़ में। और आर हो गया 2R, ये 2 भी किस में, सीरीज़ में। कितना हुआ, 2R। 2R और 2R फिर किस में आएंगे, पैरेलल में। जब 2 सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, रेजिस्टेंस होती है हाफ। इसकी रेजिस्टेंस कितनी आई बेटा, 2R, इसकी कितनी आई 2R। 2R और 2R पैरेलल में कितना हो गया, R, यानी इस सारे की रेजिस्टेंस कितनी है, R। इसकी भी R होगी, इसकी भी R होगी, बराबर ऐसे ही 10 है। सो R R R R 10 बार है। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्वल सीरीज, फिर वो सारे सीरीज में है। सो R प्लस R 10 बार है, तो 10R विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक, आगे चलें आगे चलें। देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन आएगा, आपको ए और बी पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो बताइए करंट कहाँ से निकलेगी, ए से, जाएगी कहाँ, बी। कितने रास्ते, 3। ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता। यहाँ से जो करंट जाएगी वो यहाँ से भी जाएगी। ये 2 बेटा सीरीज़ में आ गया, हो गया 4। मैं तेज़ बताऊँगा कि बिकॉज ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो किस में बेटा, सीरीज़ में, 2 हो गया 4। वो 4 किस में, पैरेलल में। कितना हो गया, 2। वो 2 और 4 बेटा किस में, सीरीज़ में, हो गया 6 और 2 फिर किस में, पैरेलल में। यानी आंसर आएगा 3/2। इसका बेटा आंसर आएगा क्या, 3/2। ये घर में खुद करेंगे। ये 2 सीरीज़, फिर वो इसके साथ पैरेलल, फिर वो इसके साथ सीरीज़, वो इसके साथ पैरेलल। अब कोई सोच रहा होगा ये 2 मत सीरीज़ में है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से करंट जो है मान लीजिए 2 एम्पियर है, यहाँ से मान लीजिए करंट 1 एम्पियर है, यहाँ से 2 एम्पियर है। क्या यहाँ से भी 2 ही जा रही है? अगर यहाँ से भी यही 2 जाती तो ये सीरीज़ होते, लेकिन यहाँ से 2, यहाँ से 1, ये 2 और 1 एडअप हो गए, यहाँ से 3 एम्पियर करंट जाएगी बेटा। तो दैट मीन्स ये 2 सीरीज़ नहीं हुए, ठीक है ना। सो डेफिनेटली, लेकिन यहाँ से जो 1 है वो यहाँ से भी है। सो ये 2 सीरीज़, फिर वो ये और ये पैरेलल, फिर वो इसके साथ सीरीज़, फिर इसके साथ पैरेलल। आंसर 3/2। ठीक, आगे बढ़े। देखिए बेटा और एक क्वेश्चन है, पॉइंट ए दिख रहा है, पॉइंट बी दिख रहा है, ठीक। तो करंट कहाँ से निकलेगी, ए से। यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, डिवाइड। ये अलग रास्ते सीरीज़ नहीं हो सकते। क्या ये 3 मत पैरेलल में है, स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग एंड, डायरेक्ट कनेक्शन लीविंग एंड्स का भी पॉइंट बी की ओर अप्रोच है। यानी स्टार्टिंग इन 3 का स्टार्टिंग एंड डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, लीविंग एंड्स भी डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। यानी ये 3 बेटा किस में आ गए, ये 3 पैरेलल में आ गए। आप नहीं कह सकते हैं ये भी इसके साथ पैरेलल में, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इसका ये वाला पॉइंट फ्लोटिंग है। ठीक, तो ये 3 पैरेलल में कितना बनाएंगे, 1 इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा बेटा, 1/8R, शाबाश, प्लस 1/12R प्लस 1/24R। जब आप यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, ये बेटा निकलेगा 4R। फिर क्या होगा, ये R और वह यहाँ से जो सारा आया कितना, 4R, ये किस में आएंगे, सीरीज़ में। सो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा किसके बराबर आएगी, ये R और इनका जो इक्विवेलेंट आया 4R, वो किस में आएंगे, सीरीज़ में। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा किसके बराबर आएगी, इट विल बी इक्वल टू 5R। सिंपल। आपको घर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। शाबाश, क्या लग रहा है बेटा, वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। आपको क्या लग रहा है, आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, कैसे ये क्वेश्चन आप टैकल करेंगे। ठीक, तो कुछ लग रहा है, सीरीज़ में तो नहीं लग रहा कोई, सीरीज़ में किसी को लग रहा है ये 2 सीरीज़ में, ऐसा लग रहा है, नहीं, वो आप नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पर जोड़ है। क्या पता यहाँ से जो करंट जाए इसका कुछ पोर्शन जाए और यहाँ से भी कुछ पोर्शन यहाँ से चला जाए, दैट मीन्स ये 2 सीरीज़ तो नहीं आ गए। अच्छा ठीक ठीक, ये 2 मत है किसी में, ये 2 सर ये अलग रास्ते हैं, क्या बोल रहे हैं, ये तो सीरीज़ नहीं हो सकते, पैरेलल मत हो सकते हैं। देखेंगे इसका स्टार्टिंग एंड, इसका स्टार्टिंग एंड, उनका डायरेक्ट कनेक्शन, अच्छी बात है। लीविंग एंड्स का डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, नहीं बीच में हिंड्रेंस आ रहा है। सो लीविंग एंड्स का भी, काश यहाँ पर शॉर्ट होता, काश यहाँ पर ऐसा होता कुछ, इनकी स्टार्टिंग एंड्स का डायरेक्ट कनेक्शन था, लीविंग एंड्स का भी डायरेक्ट कनेक्शन था, देख लीजिए, तो ये पैरेलल होते, लेकिन यहाँ पर हिंड्रेंस है।
सो ये दो पैरेलल नहीं है। और कोई, मुझे तो ये दो पैरेलल लग रहे हैं। अगर हम देखेंगे स्टार्टिंग एंड्स देखिए डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, लीविंग एंड्स भी डायरेक्ट कनेक्ट, ये दो पैरेलल, ये दो भी आपस में पैरेलल हो गया, बस क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ऊपर वाला कितना है बेटा 3, इन दो के बदले आप एक ही रजिस्टर बनाएंगे यहाँ पे, इन दो के बदले एक ही रजिस्टर बनाएंगे बेटा यहाँ पे, उसके बाद ये वाला रजिस्टर। अब ये दो सीरीज़, ये और ये बेटा किस में आएगा, पैरेलल में। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप निकालना चाहो, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10 ओम। ये खुद कर लेना।